नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपको बर्बाद करके रख देगी आपके घर में ही पड़ी यह तीन चीजें। अभी बाहर फेंक दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जी दोस्तों, हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों का कारण होती है और हम इस बात से अनजान होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि आपके घर में कौन सी वह चीज़ है जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। आपकी तमाम परेशानी, फिर चाहे वह कंगाली हो, गरीबी हो, नौकरी नहीं लगना हो, काम में दोस्तों बरकत नहीं हो, या फिर किसी सदस्य के परिवार के बीमार होना हो, घर में लड़ाई झगड़ा होना हो, इन सभी परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं वह वस्तुएं छुपी होती है जो आपके ही घर में मौजूद है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारियाँ देंगे। आपकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज की यह वीडियो है, तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विनाश का कारण होता है। इसलिए अंत तक देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके लिए यह वीडियो लेके आए हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा दोस्तों बरकत बनाए रखेगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बर्बादी का कारण है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख हो, समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक है। अनजाने में ही दोस्तों आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना, यह सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती है दोस्तों। अगर वहीं दोस्तों घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होना चाहिए, आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इन्हें घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों रुलाता है, चाहे वह धन हो, चाहे सुख दुख हो, सभी चीज़ों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते, जिसे हम यूज़ में नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज़ नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी पड़ी रह जाती है, चाहे उसका दोस्तों सड़न लग जाए या कुछ भी हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं, अगर एक समय तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का दोस्तों खिंचाव करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, दोस्तों घर की
प्रत्येक चीज़ को दोस्तों हिलाया ढुलाया करे। 6 महीने साल में तो कम से कम यह करा ही करे, क्योंकि सालों बीतने के बाद यह चीज़ें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहे और अपने घर में कभी भी जाले उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहाँ मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और ख़ास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहाँ कहाँ जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे तो घर के कोनों कोनों में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न ना होने दे। इसका साफ सफाई का और कबाड़ का पूरा ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर में दोस्तों कबाड़ या फिर जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, हमने जैसा कि बताया। और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर एक कोने में इधर उधर की चीज़ें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उससे या तो जल्द से ठीक करवा ले या फिर घर से बाहर फेंक दे। वहीं दोस्तों कभी भी घर में जाले उत्पन्न ना होने दे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतर या फिर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में चिड़िया या फिर कबूतर या किसी भी पक्षी का घोंसला होता है वहाँ दरिद्रता आती है। खास करके यदि किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाए तो इसे निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में कहीं भी कोई भी पक्षी अपना घोंसला ना बना पाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर के प्रत्येक कमरों में ध्यान रखिएगा। पक्षी ऐसी जगह ही घोंसला बनाते हैं जहां इंसान रोजाना नहीं जाते हैं, फिर चाहे वह शटर हो, दरवाजे के ऊपर का हिस्सा हो या फिर दोस्तों कोई खांचा हो। इसलिए ऐसी जगह पर प्रॉपर नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों, बारिश का समय चल रहा है, घर में यदि कहीं सीलन है या फिर पानी टपकता है तो यह भी दोस्तों अशुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों आज बरसात का मौसम चल रहा है, हर किसी घर में सीलन और दोस्तों पानी तो टपकता ही है, परंतु पानी को धन का सूचक भी माना गया है। जिन घर की दीवारों में सीलन हो वहाँ दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रवेश करने से पहले बहुत सोचती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बरसात खत्म होने के बाद ही अपने घर के सीलन को ठीक करवा ले, पानी टपकते हुए को प्रॉपर ठीक करवा ले, ताकि पिछले साल आपके घर में कहीं भी सीलन ना हो, कहीं भी पानी ना टपके। और इन चीज़ों का बाथरूम और पानी की टंकी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। जिन घरों के नल से पानी टपकता रहता है वहाँ रहने वाले सदस्यों को भी जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने घर के बाथरूम हो गया, फिर चाहे कहीं का भी नल हो गया, दोस्तों पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दे। एक बूंद भी अगर पानी टपकता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अगली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कांटेदार पौधे। दोस्तों घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है। हर कोई अपने घर के आंगन में या फिर घर के किसी छोटे गार्डन में कांटेदार पौधे लगाते हैं दोस्तों। परंतु क्या आप जानते हैं कि गमले लगाना या फिर कांटेदार पौधे को गमले में लगाना या फिर कुछ ऐसे पौधे जिनको गार्डन में लगाना बहुत ही मनाही होती है।
यह अपनी ओर दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ साथ बहुत ही दोस्तों सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों पौधे गमले में लगाए जाएं या फिर घर के गार्डन में, ध्यान रखें कि कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में दोस्तों हमेशा बाधाएं आती है, स्वास्थ्य दोस्तों नरम होने लगता है। ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो उनको भी घर के आंगन में लगाना बहुत ही निषेध माना गया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वह गुलाब का पौधा भी क्यों ना हो घर के आंगन में ना लगाएं, क्योंकि जिस भी पौधे में कांटा है फिर चाहे वह कैक्टस हो, गुलाब हो, घर के आंगन में मत लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको हर चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो जो भी चीज़ें हैं आपके घर में आज उनको तुरंत बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलेंगे। जय माता दी, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है।